आज बात करते हैं उस बिन बुलाए मेहमान की जो आजकल लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तनाव की। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिससे आज की दुनिया में शायद हर कोई जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मेहमान हम सबके दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका है। आइए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मेहमान आता कहाँ से है और क्यों हमारी शांति में इतनी खलल डालता है। तो अगर इसे ठीक से समझें तो तनाव है क्या? असल में ये एक ऐसा अनचाहा मेहमान है जो बिना किसी न्योते के हमारी मानसिक शांति के घर में घुस आता है और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है तो ये एक एहसास, लेकिन इसका असर बहुत ही ठोस होता है। अच्छा, तो ये मेहमान आता कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है हमारी डिजिटल दुनिया। चलिए देखते हैं कि ये शोर कैसे हमारे तनाव की वजह बनता जा रहा है। सोचिए, एक तरफ है चैन की नींद जो हम सबको चाहिए, और दूसरी तरफ है मोबाइल के नोटिफिकेशंस का लगातार बजता हुआ शोर जो हमारी हकीकत बन चुका है। शायद यही वो पहली दरार है जहां से तनाव हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और इसी शोर से निकलती है एक बहुत ही आम चीज, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है कि जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक वाली रंगीन जिंदगी देखते हैं ना, तो अपनी सामान्य सी जिंदगी फीकी लगने लगती है। और सच कहूं तो यही तुलना आज तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। और यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात सामने आती है। हम ना खुद अपनी नींद से गद्दारी करते हैं। शरीर को चाहिए 8 घंटे का आराम, पर हम उसे देते हैं 4 घंटे की नींद और बाकी के 4 घंटे रील स्क्रॉलिंग। जब शरीर और दिमाग को उनका आराम नहीं मिलता तो वो चिड़चिड़ेपन और तनाव के रूप में विद्रोह कर देते हैं। चलिए अब दूसरे कारण पर आते हैं। ये सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी दबाव से भी जुड़ा है। ये है दिखावे और सामाजिक दबाव की जिंदगी। ये सवाल शायद हम सब ने सुना है, लोग क्या कहेंगे। पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरा सिंड्रोम है। इसी एक सोच के कारण हम में से कई लोग अपनी पसंद की जिंदगी जी ही नहीं पाते, बल्कि वो जिंदगी जीते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सके। और बस यहीं से तनाव की जड़ें मजबूत होने लगती। और इस दबाव का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? वही हम सब के शर्मा जी का बेटा। ये एक ऐसा काल्पनिक प्रतियोगी है जिससे बचपन से हमारी तुलना की जाती है, और ये तुलना का प्रेशर आज करोड़ों युवाओं के तनाव का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। और ये जो दिखावे की संस्कृति है ना, ये हमें एक बड़े खतरनाक चक्र में फंसा देती है। हम उन चीज़ों के लिए ईएमआई पर कर्ज ले लेते हैं जिनकी हमें असल में ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जो शायद हमारी परवाह भी नहीं करते। और फिर यही आर्थिक बोझ तनाव का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। अब जरा बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर झांकते हैं। तनाव की बहुत सारी वजहें हमारे अपने दिमाग की आदतों में छिपी होती हैं। आदतें जो एक अंदरूनी उथल-पुथल पैदा करती हैं। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग से हम सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये उसी बिन बुलाए मेहमान का एक साथी है, एक भूत की तरह जो हमारे मानसिक सुकून को धीरे-धीरे खा जाता है। जरा सोचिए, हम खाना खाते समय ईमेल चेक कर रहे हैं, साथ में वेब सीरीज भी चल रही है और सोशल मीडिया भी स्क्रॉल हो रहा है। जब दिमाग एक साथ 10 दिशाओं में भागेगा तो वो एक कंप्यूटर की तरह हैंग हो ही जाएगा। इसी हैंग होने की हालत को हम तनाव कहते हैं। और फिर शुरू होता है क्या होगा अगर का खेल। हम वर्तमान में कम और भविष्य की चिंताओं में ज्यादा जीते हैं। अगर नौकरी चली गई तो बस ये एक सवाल हमारे आज की शांति को चुरा लेता है। अगर उसने मना कर दिया तो हम ऐसी काल्पनिक मतलब इमेजिनरी समस्याओं के समाधान खोजने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि असल जिंदगी का सुकून ही खो बैठते हैं। तो अब तक हमने समस्या की जड़ों को समझा, अब आते हैं समाधान की ओर। अब वक्त है इस मानसिक कबाड़ की सफाई करने का। तो सबसे जरूरी बात यह है, तनाव को एक बीमारी की तरह मत देखिए, इसे देखिए एक मानसिक कबाड़ की तरह, एक ऐसा कचरा जिसे हम दिन ब दिन अपने दिमाग में इकट्ठा करते रहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि जैसे घर का कचरा साफ होता है ना, वैसे ही इसे भी साफ किया जा सकता है। और इस सफाई की शुरुआत के लिए यहाँ 2 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कदम है। पहला, तुलना करना बंद कर दीजिए, हर किसी की कहानी यूनिक है। और दूसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन को अपनाएं। ये दिमाग को शांत करने और इस मानसिक कबाड़ को बाहर निकालने का सबसे असरदार तरीका है जिससे हम आज में जीना सीखते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर तनाव सच में एक मानसिक कबाड़ है तो आज अपने दिमाग से सबसे पहला कौन सा कबाड़ बाहर फेंकने का फैसला किया जा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।